के लिए। तो उनके क्या चैलेंजेस है अपने जीवन में, वो किस तरह दोनों का रोल अदा करना पड़ता है एक बच्चे के जीवन में, ताकि उसको ना माँ की कमी महसूस हो ना पिता की कमी महसूस हो। और वो जो संघर्ष करती है अपने जीवन में, जो चैलेंजेस आते हैं, कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि उसको ऐसा लगता है कि ये चैलेंजेस संघर्ष करने में कोई ना कोई रोल में फेल हो जाती है। इधर माँ के रोल में फेल हो जाती है या तो पिता के रोल में फेल हो जाती है। तो ये संघर्ष जो है बहुत चैलेंजिंग लगता है सिंगल पेरेंटिंग में। तो ऐसा क्यों, कहाँ हमारी कमी रह जाती है, क्या हम सही रास्ते से चल के उनको पालना दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हमारा डिस्कशन आज उस पॉइंट पे होगा। मगर उससे भी पहले मुझे कुछ अनुभव सुनने हैं सिंगल पेरेंटिंग के ऊपर। जैसे मोनी बहन ने भी कहा है और उपेंद्र भाई ने भी कहा है कि उनको शेयर करना है अपने अनुभव। तो पहले अनुभव शेयर होगा, उसके बाद में उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा कि कहाँ हम फेल हुए, किस तरह से हमें समझना है, और बाबा एज ए शिव माता एंड शिव पिता दोनों का रोल अदा करके हम आत्माओं को वो पाठ बजा रहे हैं, बता भी रहे हैं रास्ता। ठीक है? हाँ जी, उपेंद्र भाई। हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। आप धीरे धीरे बताइएगा क्योंकि आप बहुत फास्ट बोलते हो, मुंह में बोलते हो ना, थोड़ा क्लियर आवाज में बताइए। दीदी, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो, फैमिली मेंबर प्रॉब्लम नहीं हो, तो मैं ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी वर्किंग टाइम पे हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलेगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। हाँ जी, यस मुनी बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, यहाँ बहुत चैलेंजेस नहीं कहेंगे, या तो वो चैलेंजेस अंदर की ओर थे, बाहर से तो सबको नॉर्मल दिख रहा था क्योंकि अभी भी हमारे युगल और हम दोनों साथ है, वैसे शिकायतें नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि अब वो अंडरस्टैंडिंग आ गई, उस समय थी। अब बाबा ने बहुत सारी क्लैरिटी और किस तरह से चलना है वो बाबा ने पग पग सिखाया। लेकिन इससे पहले जो चैलेंजेस फेस किए पेरेंटिंग के लिए, एक्चुअली हमारा और हमारे युगल का ऐसा कभी कुछ ये भी नहीं हुआ कि बहुत तनाव बाहरी रूप में लोगों को नजर नहीं आए, लेकिन इंटरनल चलता था। जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, वो रहते भी नहीं है, बिजनेस उनका दूसरी जगह है और हमारा मतलब मैं सास के पास रहती हूँ, गांव पर रहती थी और वहां ही मेरी जॉब एज अ टीचर गवर्नमेंट में हो गई। शादी हुई उसके बाद तुरंत हो गई थी, तो बच्चे भी सारे सर्विस पीरियड में ही, और वो पहले से ही ऐसे निश्चिंत टाइप, पहले उनकी मम्मा देखती थी यहाँ, और फिर उसके बाद तो वो हम आ गए, तो हम बाहर जब निकलने लगे, वर्किंग वुमेन हो गए, तो घर का और बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगे। तो पहले तो ऐसा लगता था कि चलो भाई हम हैं इसीलिए, लेकिन वहां पर वो नहीं समझ में आ रहा था कि वो हम उनको कहीं ना कहीं और ही इरिस्पॉन्सिबल बना रहे थे, क्योंकि उनके भी सारे काम हम कर रहे थे और बच्चों की पेरेंटिंग भी होती थी, लेकिन वो इतने मतलब इरिस्पॉन्सिबल हो गए कि जरा जहाँ जरूरत है पिता की वहां वो कभी खड़े नहीं हुए। जैसे हमने बहुत आपसे पर्सनली भी शेयर किया था दीदी कि जब बच्चों को जरूरत है, जब एज अ पिता का रोल है, कहीं मैं गांव में रात में दिन में कहीं ले जाना होता था, बच्चों को बीमार पड़ गए, उस समय उनको फोन पे फोन कर रही हूँ, तो वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया, चाहे वजह वहां कुछ भी हो, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ, या मुझे पर्सनल जरूरत पड़ी कि जहां मुझे अनसेफ फील हो रहा है, वैसे एरियाज में जाना है जहां एज अ लेडीज को अनसेफ फील होता है, तो वहां भी हमने बुलाया, तो उन्होंने टाल बटाल किया या कुछ भी। तो बहुत बार, और इकोनॉमिकली भी उन्होंने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, क्योंकि हाँ तुम कर रही हो, तुम कमा रही हो। और फिर ऐसा हुआ कि बाद में ऐसा होते चला गया, इतना बढ़ते चला गया कि उन्होंने फिर बाद में इकोनॉमिकली एकदम ही मदद करना बंद कर दिया था। इवन हम बोलते थे कि अब बच्चों की स्टडी शुरू हुई है तो इनको गवर्नमेंट में पढ़ाओ, सीबीएसई नहीं पढ़ाना,
कुछ नहीं, इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ाओ, डाल दो हिंदी मीडियम में, मेरी इतनी औकात है, मैं ऐसा ही, मतलब ऐसे बहाने करने लग गए। लेकिन एज अ मदर, और जैसी पालना मुझे मिली थी मेरे पेरेंट्स की तरफ से, तो वो मैं बच्चों को देना चाहती थी। भले गांव था, हम महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे थे और अच्छी जगह से थे, तो थोड़ा सा लगता था कि बच्चों को वो माहौल भी नहीं हम दे पा रहे। तो बार बार वो स्टैंड लिया और बच्चों को अपने स्तर से, क्योंकि मैं कमा रही हूँ और मैं करूंगी। तो जब ये कमाई की बात आने लग गई तो वो उस पर भी बोलने लग गए कि जैसे नौकरी मेरी मतलब यहाँ हुआ था क्या दीदी, हमारी यहाँ मेरिट पर जॉब हुई थी और सारे जो भी हमारे मेड्स थे, लेकिन उस समय कोई बीच में बिचौलिया आके ऐसा ठगी करके ले जाता है ना, तो 50,000 रुपए ऐसी कि हमने ये कर देंगे वो कम कर देंगे, और वहां लिस्टिंग में ही नाम हटा देते थे और कर देते थे, तो वो ठगी से चले गए थे। तो वो हमें कोलाना सास की तरफ से भी और हमारी युगल की तरफ से भी मिलता था कि हमने नौकरी दी है हमने। तो कभी कभी बोल भी देती थी कि उससे ज्यादा कर रही हूँ, क्योंकि हमारी ननद भी उस समय अनमैरिड थी, उनकी पढ़ाई वगैरह अपने मायके में रख के करवाना, छोटी ननद थी, तो वो हम उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे और बोलते थे डायरेक्टली, इसीलिए कि मैं ये भी तो देख रही हूँ, इतना तो कर रही हूँ, फिर आपकी बहन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, फिर भी आप अपने बच्चों की नहीं लेते हो। तो कभी बहुत बार ऐसा डिस्प्यूटिंग चलता था, लेकिन कभी भी उन्होंने पूरा कॉपरेट किया ही नहीं, ना इकोनॉमिकल रहे, ना फिजिकल अवेलेबल रहे, ना मेंटली। कहीं समझाने की भी बात हो सकती थी, फोन पर समझा सकते थे बच्चों को, वो अफेक्शन, वो प्यार, वो जरूरत थी कभी कभी। तो हम एज अ मतलब मैं भी बच्चों को कभी ले जाती थी कहीं, तो एज अ बेचारी फील करती थी कि यहाँ चाहिए था, तो वैसे जगह। लेकिन ये जब देखा मैंने ऐसे सोचने से नहीं होने वाला है, तो फिर मैं स्टैंड लेके और ये फील बच्चों को ना हो जो मुझे हो रहा है बेचारापन, तो उनको ना हो, इसलिए हमेशा बच्चों के लिए खड़ी रही, चाहे जिसकी हेल्प लेनी पड़े उस समय के लिए। एज अ फ्रेंड हेल्प भी ले लेती थी, कोई फैमिली मेंबर्स हो उनकी हेल्प ले लेती थी, तो इस तरह चलता रहा। लेकिन अब इतने इररिस्पॉन्सिबल होते चले गए कि साल साल भर वो बात तक नहीं करते थे, पैसे भी नहीं देते थे, आते थे बस और बोलते थे कि नहीं हाँ मैं आऊंगा जाऊंगा, मेरा घर है यहाँ। सारी मतलब मैं गांव से भी, उनके घर से भी फिर रूम लेके, जहाँ पे मेरी जॉब थी ना, तो इजी होने के लिए थोड़ा सा दूर पड़ता था वगैरह बच्चों के एजुकेशन के लिए, वहां ली। तो वहां भी एकदम जबरदस्ती, मतलब सब कुछ करना है, हम सब कुछ करेंगे, तुमको नौकरी से हटा देंगे, तुमको मार डालेंगे, इसी बहुत धमकियां। रहना साथ में है, फैमिली उनकी मेरे साथ रह रही थी। तो कभी कभी ऐसा भाव आता था मेरे मन में कि सब कुछ तो मैं कर रही हूँ, फिर भी मैंपन आ जाता था। लेकिन एक संस्कार जो मेरे मम्मी से मुझे मिले थे, जॉइंट फैमिली में मम्मी भी थी और वैसे ही संस्कार सिखाए गए थे, तो कभी अपनी जिम्मेवारी से भागते नहीं थे। जो भी फैमिली की थी उस पल के लिए गुस्सा होते थे, लेकिन फिर जाके डिवोशन पूरा उतना ही होता था और सबके लिए करते थे। तो इसलिए ननद भी हमारे साइड में होती थी, हमेशा बोलती थी सास को भी। और सास ऑब्वियसली अपने बेटे की ओर से हमें ही वो होता था, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होती थी हर बात में, हर चीज में। करो तो, नहीं करो तो, मतलब अगर अपन शांति से बैठ जाओ तो भी उस पे भी नहीं, और सब आके यहाँ बैठ जाते थे, फिर चुपचाप करो कैसे करती हो तो फिर शांति से वो करना होता था। और उस समय कहाँ बाबा ही शक्ति दे रहा था, भले मैं बाबा को जान नहीं पा रही थी, लेकिन सारा कर्तव्य बाबा ने कराया। तो कहीं न कहीं वो बैलेंस बाबा बनाते चले गए मेरे द्वारा, कि उनके फैमिली को बहुत बहुत ज्यादा किया, ननद की शादी वगैरह, इवन अपनी बच्ची को जो पढ़ाने के लिए मेरे जो सोच थी वो ननद के लिए भी थी, और वैसा ही किया भी। ननद की शादी के बाद उनका बेबी हुआ, तो उसकी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ही उठाई। हमारे युगल हमें बोलते थे, और उनका मतलब ऐसा रिस्पॉन्स कभी कभी देखते थे, अरे करना है तो करो मेरे बहनों को, करना है तो करो मेरे फैमिली को, नहीं करना है तो नहीं करो, मैं कौन सा यहाँ रहता हूँ। मतलब अपनी भी फैमिली के प्रति वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखी। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आया, हाथ ऊपर कर दिया जी। मतलब अगर सतगुरु जी उनके पास रहते थे तो उनको भी अगर कुछ होता है तो यहाँ पहुंचा जाना है, मतलब सेवा भी करो, शरीर से भी, पैसों से भी, केयर भी, और तुम अपनी ड्यूटी भी करो, बच्चे भी कैसे करती हो मैं देखता हूँ।
ये भी रहता था। और तो कभी कभी हंसी भी आती दीदी, लेकिन फिर समझ में आया कि इनका ये नेचर है और मैं इससे लड़ना बेकार हो जाएगा। ये घर की शांति भंग, लोग तमाशे बनाएंगे और सुनेंगे तो अपनी भी प्रतिष्ठा जाती है। तो इसलिए फिर बोलना छोड़ दिया और साइलेंटली सब करते चली गई। साइलेंटली जब जिम्मेवारी को उठाना सीख लिया तो इतनी पावर एज मतलब और मैं हल्की भी हो गई बहुत ज्यादा कि बच्चों को जहाँ जरूरत थी पिताजी की, वो जो कमी थी, जो मतलब बच्चे बाहर में कैसे पापा का कॉपरेट चाहिए या कैसे पैसों से उनको चाहिए, मेरे पास क्या है नहीं है वो नहीं बच्चों को कभी फील कराया, लेकिन उनकी हर एक छोटी छोटी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा और उन्हें संतुष्ट भी बनाया कि ऐसी इच्छाओं को नहीं जगाओ कि जो हमसे पूरी ना हो। तो वो एक युक्ति से चले दीदी कि उनको समझ में भी नहीं आया और वो उनकी जरूरतें भी पूरी कर दिए। मतलब वो संतुष्टता का भी बाबा ने कहीं ना कहीं जो दिया था गुण विशेषता वो यूज हुई। तो अब ऐसा हो गया जब से फिर बाबा मिला तो बस एक ही था कि अब जो आपने संकल्प सेवा करवाई थी ना दीदी, तो फिर मैंने कुछ संकल्पों से समझाना स्टार्ट किया, बोलना सामने कुछ नहीं। आज भी कोई वो नेचर पुराना स्वभाव संस्कार उनका आता है कुछ न कुछ, अभी तो 60% उनमें सुधार आ गया है, लेकिन अब वो संकल्पों से समझाते समझाते वो बच्चों के प्रति बहुत लॉयल हुए, हमारे प्रति भी हुए हैं, लेकिन अब बच्चों के प्रति वो सपोर्टिंग वो बातें, क्योंकि ऐसा हुआ था एक इंसिडेंट बीच में ऐसा आया था, क्योंकि जितने लांछन, जितनी बातें, जितना सुनाना हमको इतना करने के बाद तो मेरा एक ही जवाब निकलता था कि मेरा आईना मेरे बच्चे दिखाएंगे, आप लोग अभी कुछ मत बोलिए, जो मैं कर रही हूँ मैं मेरे अनुसार करूंगी। वो बोलते थे डाइवोर्स दे दूंगा, हम बोले मैं नहीं जाने वाली, यहाँ मैं यहीं रहने वाली हूँ, यहीं बच्चों की संभाल करने वाली हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ और ऐसे ही करूंगी और आपका ही परिवार आपको एक दिन दोषी कहेगा, इतना प्यार दूंगी, इतना सम्मान दूंगी, ऐसे संस्कारों से चलूंगी। तो सब आज वो और फिर जब बच्चे बड़े हुए दीदी तो उनकी जब वो सक्सेस, उनको पढ़ाना 3 बजे से उठ के उनके अकॉर्डिंग मतलब चलना, तो वो बच्चों ने भी डिवोशन देखा और बच्चे बहुत मेहनत करते थे पढ़ाई को लेकर। और कभी कभी बड़ी बच्ची को तो थोड़ा सा एहसास भी होता था, छोटी वाली बच्ची को भी कि कहीं ना कहीं ये चल रहा है, वो पता चल जाता है ना दीदी, घर छोटा रहेगा तो सुनेंगे ही बच्चे थोड़ा बहुत, तो वो सुन के भी और जिद से पढ़ते थे बच्चे। और जब इन्होंने ऐसा एक छोटा सा समझिए वो इवेंट बहुत प्यारा सा ये आया जिंदगी में कि जब तीनों बच्चे ऐसी बातें कर रहे थे, हमारे युगल बैठे हुए थे और उनको कुछ सक्सेस मिला था और कल उनका स्पीच होगा ऐसा था, तो कल ना मम्मा का नाम स्टेज पर लेंगे हम लोग कि सारा क्रेडिट मम्मा को जाएगा, पापा तो कहीं थे ही नहीं। तो उनको ये बात इतनी दिल पे लगी और उस दिन उन्होंने मेरे से भी माफी मांगी कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं दिया है, जहाँ तुम्हें अड़चने आई थी बहुत जगह वहां पे मैं खड़ा नहीं था, तो आज ये जवाब मुझे बच्चों से मिला है कि बच्चे मुझे शामिल नहीं कर रहे हैं। तो तब से वो हम ये नहीं कहेंगे दीदी कि अभी 100% सुधार आया है, लेकिन अभी तक वो बारीकी उन्हें लेने की आदत नहीं, तो शायद समझ में नहीं आता है कि कहाँ कैसा करना है, क्योंकि अब ये 19 साल का पीरियड है दीदी, तो 19 साल में तो कोई भी आदत इतनी जल्दी नहीं सुधरेगी, लेकिन अभी ध्यान देते हैं, करते हैं, बच्चों को पूछते हैं, हमें पूछे ना पूछे लेकिन बच्चों के प्रति पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वो दौर जो गुजरा था ना दीदी, तो वो समझ में आता है कि वहां पर किस जैसे आपने 2 दिनों से वो सारी शक्तियों को समझाया ना, सारे देवी के रूपों को, तो वो सारे रूप हमने लिए हैं। कभी काली भी बनी है जब घर से निकाला जा रहा था, घर से अब्यूज किया जा रहा था, तो वहाँ एक ही शब्द हमारे संस्कारों की पहचान मेरे बच्चे देंगे, जो हम हैं, मेरा आईना मेरे बच्चे दिखाएंगे, ये बोल के वहाँ ये हो रहा था। इकोनॉमिकली भी कभी हाथ नहीं पसारा उनके सामने, जितना मेरी इनकम थी उसमें करते चली गई। साल बार उन्होंने 1 रुपया बच्चों को नहीं दिया, देखा भी नहीं, लेकिन कभी उस पर से कोई शिकायत नहीं की। शिकायत इन द सेंस उनसे होती थी, लेकिन कभी हारी नहीं हिम्मत वहां पर कि मैं कहाँ से लाऊं, क्या करूं।
तो वो चीज तो वहां पर भी समझाया और कभी परिवार को उनके नहीं छोड़ा। तो वो भी बाबा ने बहुत अच्छा से पार्ट निभाया है मेरे द्वारा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज और बच्चों में भी अब झलक रही है। बच्चे भी वैसे ही रिस्पॉन्सिबल है सबके लिए। और एक चीज इसमें मैंने हमेशा ध्यान रखी कि कहीं भी जो मेरे मन में इनकी प्रतिमा बनी है वो बच्चों के इसमें नहीं बन पाए। ठीक है, थोड़ी बच्चों को हो रही है, लेकिन वो रिस्पेक्ट वो पूरा, क्योंकि अगर मैं गुस्से में होती थी तो बच्चे भी नाराज हो जाते थे, तो मैं उनको प्यार से फिर बैठ के समझाती थी कि नहीं, तुम्हारा जो उनके प्रति है वो मेरा और उनका क्या है, आप लोग उसमें इंटरफेयर ना करें। आपके पापा हैं, आप रिस्पेक्ट करें, आप सब कुछ करें, क्योंकि वो पापा है आपके। बस ये बार बार उनको जन्म दिया है आपको, तो आपके वो संस्कार होने चाहिए। क्योंकि कल भी इस बात के लिए फिर मेरे पर उंगली उठेगी, और बच्चे मेरे से बहुत प्यार करते थे तो तुरंत एग्री होके वो सारे बातों को मानते थे और वैसे ही चलते थे दीदी। तो वो चीज बहुत अच्छी लगी कि सब कुछ करते हुए बाबा ने अच्छा चलाया। थैंक यू। वेरी नाइस। थैंक यू मोनी बहन, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आपका अनुभव सिंगल पेरेंटिंग का बहुत ही संघर्ष वाला भी था, चैलेंजिंग भी था। ऐसे नहीं कहेंगे कि चैलेंजिंग नहीं था। चैलेंजिंग ये था कि अपने बच्चों को सही संस्कार देना, ये चैलेंज होता है। क्योंकि बिगाड़ने में तो बहुत लोगों का हाथ होता है, मगर संवारने के लिए अभी हम घर के बाहर रहे, जैसे मोनी बहन जॉब भी करते थे, वो कई घंटे घर के बाहर रहेंगे, पीछे बच्चे, एल्डर्स मतलब दादा दादी, इनके साथ चाचा चाची जो भी है उनके साथ में रहेंगे। तो हर एक जन समझो दादा दादी है, उनको ऐसा लगता है कि वो उनका पोता पोती हो गए ना, तो वो बहुत ज्यादा प्यार उड़ेलते हैं, उनको ओवर पैम्परिंग करते हैं कभी, या तो फिर कभी नेग्लेक्ट भी करते हैं। दोनों में कुछ होता है। इन दोनों के रवैये की वजह से वो बच्चों पे इफेक्ट करता है। अगर वो नेग्लेक्ट करेंगे तो बच्चों में लो कॉन्फिडेंस होगा, कहीं ना कहीं नफरत, ये सब भर जाएगा। और ओवर पैम्परिंग करेंगे तो वो जिद्दी, स्टबर्न, अग्रेसिव ऐसे बन जाते हैं। तो माँ को उनको संभालना, अगर जिद्दी, स्टबर्न, अग्रेसिव बन जाए तो माँ को वो संस्कारों से भी बच्चों के साथ में जूझना होता है। अगर वो ना बोले मेरे दादा दादी अच्छे हैं, तू तो मेरे को हर चीज के लिए मना करती है, और हाँ बोले तो वो बच्चों को बिगाड़ रही है माँ, सही रास्ते नहीं, उसको पता है उसका भविष्य क्या हो सकता है। तो उसके लिए वहां पे भी वो बहुत चैलेंजिंग होता है। इस मामले में मोनी बहन के लिए तो बहुत साथ रहा है उनके परिवार का, कि कहीं पे भी उनको इन चैलेंजेस को साथ में जूझना नहीं पड़ा कि अपने बच्चों को किस तरह से संस्कार देना है, या बिगाड़ने में किसी का हाथ नहीं था। दीदी ये भी चैलेंज आया था, लेकिन वो बड़ी बेटी के साथ तक ही रहा, क्योंकि वहां पर ही मैंने वो चैलेंज को तुरंत वहां पे ही रोक लगाई थी। उसके जैसे दादी थी तो वो दादी के साथ ज्यादा टाइम मतलब रहती थी, दादी मायके भी जाती थी तो उसको लेके जाती थी। तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें सिखा रही थी जो कि नहीं बच्चे ने सीखनी चाहिए। जैसे मम्मी से ऐसे बोलो, मम्मी से प्रेम करो, पापा को मतलब ऐसे कुछ बातें, ऐसी झूठी बातें बीच में दोनों के पीछे और कलह बढ़ने का, हाँ, तो वैसा सिखा रही थी कि ऐसा बोल दो पापा पे फोन पे, या मम्मी बीमार है तो छोड़ दो मत जाओ, ये कर। तो बच्ची मेरे से दूर हो रही थी, छोटी सी थी, लेकिन वैसा देखा मैंने, तो वहीं पर मैंने रोका और हमने कहा कि आपकी बेटी की बहुत समझदार बेटी थी, 10th में पढ़ रही थी, नहीं 11th में थी जब हमारी शादी हुई थी, तो बड़ी ना, तो वो समझदार थी। फिर भी उनके जो पुराने संस्कार थे ना, गलत जहां लगा ना, वो हमने सुधारे हैं। प्लीज आप मेरी बच्ची को बिगाड़ने का काम ना करें। हम जिंदगी बनाना चाहते हैं, और कल की डेट में ये आपकी पोती है, अगर आप सिखा रहे हैं तो सबसे पहले आप ही विक्टिम बनेंगे उसके। इसीलिए ये चीजें ना सिखाएं। आगे फिर वहीं पर रोका तो वहां रुक गए, और वो डर के मारे थोड़ा सा रुद्र रूप ही देख के बोला कि ये क्या सिखा रहे हो, क्योंकि डायरेक्टली सुनी हुई बातें थी, और वो बच्ची ने भी छोटी थी तो वो
ऐसे इनोसेंटली बोला भी उसने कि दादी ने तो सिखाया ऐसा। तो वहां पे हमने उनको समझा के भी, बाद में फिर समझा के भी बोला कि क्या कर रहे हैं माँ, आप सोचिए आपके बच्चे आपको ऐसा बोले तो कैसा चलेगा, कैसा अच्छा लगेगा आपको ऐसा। तो कभी प्यार से, कभी गुस्से से भी वो चीजें रोकी हैं बहुत जगह पे। फिर एक चीज और चैलेंज आया था, जैसे बड़ी बच्ची हुई थी तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कभी कभी डांटने वाला भी नेचर रखना पड़ता था। एज अ फादर थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता था। फिर मदर होके वो दीदी वो फेज मुझे थोड़ा सा सबसे ज्यादा मुश्किल फेज लगा था, जब बेटी बड़ी होती है और वो दोनों रोल में मम्मी को आना पड़ता है। क्योंकि जब ज्यादा प्यार दो तो वो जहाँ जरूरत थी, जहाँ बच्चे ये कर रहे हैं, जैसा कोई चीजें हम पूरा दे रहे हैं और उसका मिसयूज हो रहा है, तो वहां पर स्ट्रिक्ट बोलने पर मम्मी अभी पापा आपको सपोर्ट करते ना इकोनॉमिकली तो आप ऐसा नहीं बोलते, या वैसा है नहीं, तब तो फिर वो लग रहा था कि बाबा मैं मतलब अभी लग रहा है कि मैं तो ये पूरा कर रही हूँ, लेकिन बच्चों में कहाँ लाइन डाइवर्ट हो रही है। और कभी बच्ची ऐसे बाहर जाने पर मम्मी आप भी साथ नहीं जा रही हो, अनसेफ फील हो रहा है। तो वहां पर मैंने कुछ युक्तियां करके वो चीजें किसी को साथ भेजकर वैसा कोई एकदम मतलब उस पर उसको विश्वास करवाया एज अ मेल साथ में जाने के लिए, और फिर उसको खुद वो अपनी शक्ति जागृत करवा के कि तुम खुद वो भी बोल्डली कर सकती हो जैसे मैं करती हूँ। पहले उसको साथ दिया, साथ में दिखाया, और फिर वो बैलेंस किया दीदी। क्योंकि बहुत वो स्ट्रगल, और कभी कभी रोई भी हूँ कि शायद मैं वो रोल निभा नहीं पा रही हूँ, तभी मेरी बच्ची ऐसा ला रही है। या कभी कभी वो बहुत इमोशनली बहुत सोचती थी, बहुत रोती थी, तो वो निकालने में मुझे बहुत नियर अबाउट 1 ईयर लगा था दीदी। ये गैप मदर और फादर का दोनों प्यार उससे फील करवाने में, तो वो बहुत चैलेंजिंग फेज था। ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा मेरा मुश्किल दौर था। यस। एंड मोनी बहन, मैं आपको ये भी पूछना चाहती हूँ, जब आपके बच्चे टीनेज में पहुंचे, अभी शायद टीनेज में होंगे। हाँ, बड़ी वाली बेटी सिर्फ। अच्छा, बाकी के 2 और छोटे हैं उससे? दूसरी वाली है दीदी, अभी जस्ट टीनेज में पहुंची है, लेकिन वो बाबा घर में है, मतलब शक्ति निकेतन इंदौर का है ना, जहाँ लौकिक दोनों पढ़ाई हो रही है वहाँ। हाँ, तो उसकी पेरेंटिंग तो बाबा ही कर रहा है। ओके। तो जस्ट पूछना चाहती हूँ कि अभी बड़ी बेटी टीनेज में पहुंची है, उसके टीनेज के इसमें आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? बिकॉज टीनेज बोलते हैं ना, बहुत वक्त होता है वो बच्चों का। जी दीदी, वो जैसे वहाँ पर एक क्रॉस जेंडर अट्रैक्शन भी आता है, वो दौर था उसके भी लाइफ में। तो कहीं वो मतलब ऐसे मैंने फ्रीडम पूरा दिया था उसे, इसलिए फ्रीडम मैं पूरा देना चाहती थी कि ऐसी मेरी धारणा थी कि बैलून को दबाएंगे तो जल्दी फूटेगा, इस तरह का। तो मैं प्रेशर में नहीं, और उसके साथ मेरी डेली वैसी बातें होती थी, और वो भी पूरी शेयरिंग मेरे साथ। तो एक दौर ऐसा आया कि उसे दोस्त अच्छे लगने लगे, मतलब मेल दोस्त, तो उनसे कांटेक्ट में। तो उस समय एज अ मदर मैं थोड़ा सोचने आ गई थी कि कहीं मिसयूज ना हो जाए दोस्ती को। वो बताती थी, शेयरिंग करती थी, लेकिन उसने फर्स्ट टाइम कुछ छुपाया था हमसे जो मुझे बहुत लगा था वहां पे। तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग फेज था। हालांकि वहां पे कुछ नहीं था, दोस्ती था, लेकिन उसे ये दिमाग में, तो मैंने जब वो डेप्थ में जाके उससे बात की पूरी, उससे अच्छे से बैठ के, तो ये समझ में आ रहा था कि वो इसलिए बात छुपी थी क्योंकि मम्मी आप पर एलिगेशंस लगे थे जब आप दोनों घर बाहर कर लेती थी, और जब पापा कुछ नहीं बोल पाते थे, लास्ट में आप पे आरोप लगाते थे, दादी आप पे आरोप लगाती थी, तो आप भी कहीं मुझे भी ऐसा ना समझो कि मैं दोस्तों से बात कर रही हूँ, तो ये ऐसा कुछ गलत है क्या। हाँ, तो वो दौर मेरे लिए, मैंने उसे समझाया वहां पर बहुत प्यार से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एक नहीं तुम 10 दोस्त रख सकती हो, मेल दोस्त रख सकती हो, लड़कों से दोस्ती कर सकती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो फेज से मैं गुजरी हूँ मैं तुम्हें नहीं गुजरने दूंगी, और ऐसा है ही नहीं अगर तुम्हारे मन में कुछ नहीं है, मतलब डाइवर्ट वाला रास्ता नहीं है, तो बस तुम दोस्ती किस वजह से तुम्हारी हो रही है, क्या वहाँ क्या चीजें आपको मिल रही है, वो हमें शेयर करें बस, कि वो कितना आपको कैसे ले रहा है।
लेकिन जैसे ही वो पर्सनली घुसने लगा तो उसने तुरंत स्टॉप लिया। मम्मा ये पर्सनली वे में जा रहा है, दोस्ती है, पढ़ाई लिखाई और बाकी बातों करने के लिए, फिर बाकी दूसरी बातें करने के लिए नहीं। आपने सही कहा था। और उसी समय उसने ऐसे लोगों को पहचानना सीख लिया। तो मैंने वो बारीकी उसके यहाँ कहा था, समझाया था कि वो सिर्फ गुड टच बैड टच फिजिकली नहीं बट इमोशनली भी कोई गुड टच करता है, कोई बैड टच करता है, तो आपको वो टच भी पहचानना है, तो वो भी सिखाया। तो ये दौर में, ये टीनेज में पहला दौर आया था। और उसके बाद दीदी अब तो इतनी स्ट्रांग हो गई है, इतना बारीकी पहचानती है राह चलते कि किसकी नजर से भी पहचानती, मम्मा मतलब इसकी दृष्टि अभी बैड है या ये है सब। अब वो चैलेंज से भी बाहर निकली है। और थोड़ी होमसिक भी हो रही थी क्योंकि बहुत जगह ना वो हर जगह मतलब वो फील कमी करती थी पापा की कि जहाँ सपोर्ट का जरूरत है मम्मा को, तो अकेला मम्मा क्या करेगी। समाज से जो सुनती थी कि महिला अकेली लेडीज कुछ नहीं कर पाएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं बैठा हुआ रहता था। तो वो निकालने में वो बहुत बार वो रोती थी, वहां जाना नहीं चाहती थी, डरती थी कि मुझ पर भी ऐसा होगा। तो वहां पर खुद से जाके वो कदम मैंने खुद से खुद पर उठाया और उसे दिखाया कि देखो ऐसे हो सकता है। जैसे कहीं कैसे युक्ति करके जाना है, कैसे भीड़ वाली जगह जहाँ ऐसे लोग हैं वहां कैसे जाना है। तो वो होमसिक होने से बची, क्योंकि वो साल 1-1.5 साल वैसा ही होमसिक होके घर में रहती थी, निकलती नहीं थी। मार्केट जाओ, छोटी बातों के लिए भी साथ ले जाओ तो भी जल्दी चलो मम्मा, सब देख रहा है, सब देख रहा है, इस तरह से। तो मुझे समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये सारा प्रभाव हमारी ये सिंगल पेरेंटिंग का ही वजह से इस पर आया है। वो सब देख रहे वो मतलब ऐसा बिंदासनेस उसमें आई। मैं समझी नहीं ये बात दीदी, जल्दी चलो मम्मा, सब देख रहा है मतलब क्या? हाँ मतलब कोई ऐसा कोई लड़का वगैरह उसके तरफ देख ले तो ऐसा मतलब कि अभी गलत हो जाएगा इस तरह का, या तो हाँ, और सब देख रहे हैं मतलब अभी वो लड़का हमको देख ले और हम उधर देख ले तो मेरे पे आरोप लग जाएगा, इस तरह के जो मेरे पर हो रहा था ना दीदी, वो उसका असर था पूरा। कि अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो बात बात पर मेरे पर आरोप लगते थे। अगर किसी की हेल्प भी ले लो वो उपस्थित नहीं होते थे, लेकिन उनकी मम्मा के कहने पर हाँ अरे वो वहां गई थी, उससे बात कर रही थी, तो लोग भी उनको आके बोलते थे, फैमिली भी। तो फिर आपने जॉब नहीं करने देनी चाहिए थी, शुरू से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। मैं भी कभी कभी इरिटेट होकर बोलती, मैं बैठ जाती हूँ लेकिन जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं जैसा है वो आप कमा के लाओ, करके दिखाओ, मैं बैठती हूँ घर में आराम से, मैं करती हूँ घर का सारा काम और ये आप ही के जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे भी बेहतर करूंगी, और लेकिन आप वो इकोनॉमिकली पूरा करो तो मैं करती हूँ। तो वो चीजें, तो उसने वो द्वंद देखा था मेरा। और कभी कभी बस बेटी पास में होती थी, उसी के पास आंसू निकल जाते थे, तो इसी वजह से वो थोड़ी सी इस मैटर में दब्बू हो रही थी और बहुत सब हो रही थी। तो फिर मैंने वो समझा और फिर उसके सामने तो शेयर किया। अब वो उसके सामने उस वजह से मैं और बोल्ड बनी और कि वो सारे चीजों को मैंने बारीकी से नहीं, इसमें और दूसरी युक्ति से कैसे समझ सकती है, तो वो मैंने दौर निकाला है दीदी। वो भी बहुत उसमें चैलेंज आए मुझे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच मोनी बहन कि आपने जो शेयर किया है, जो चैलेंजेस और ये, और उसमें बच्चों ने भी किस तरह आपको साथ दिया। ये तो आपके बहुत अच्छे कर्म भी थे। बुरे कर्म के साथ साथ अच्छे कर्म भी हमारे साथ चलते हैं। ये आपके अनुभव से क्लियर होता है कि जब बच्चे भी हमें हमारे इस संघर्ष में साथ देते हैं, या ऑपोज ना करते हुए हमें साथ देते हुए चलते हैं, तो वो कितना हमें हमारे लिए इजी हो जाता है। इनिशियली तो आपको हुआ होगा थोड़ा बहुत ऑपोज, मैं उसके बाद में जिस तरह से अपने संस्कार भरे अपने बच्चों में, समझदारी भरी, संस्कारों से भी ज्यादा समझदारी, मैच्योरिटी, ज्ञान की क्लैरिटी, नॉलेज की क्लैरिटी जो दी आपने अपने बच्चों को, वही वजह बन गया कि वो आपके साथ साथ इस संघर्ष में चलते रहे। सो वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। तो ये एक चीज और, एक पार्ट और जिंदगी में बहुत दर्द वाला आया था मेरे, जो भी कर्मास की वजह से आया। जब मतलब यहाँ बिहार से हूँ तो यहाँ लड़का लड़की ये सब लिंगानुभेद ज्यादा है, तो वहाँ यहाँ भी क्या हुआ था
कि हमारी फर्स्ट बेटी हुई और सेकेंड वाली जब हम प्रेग्नेंट हुए तो उस समय हमारे युगल ने और हमारे घर पे पोस्ट था कि मतलब चेक करवाना है, अगर बेटा रहा तो रखना है, इस तरह का। तो दीदी मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन इन लोगों का भी था, फोर्स था, तो टाल बटाल करते 4 महीने हो गए थे और उसके बाद इन्होंने चेक करवाया और जब पता चला था कि बेटी है तो उसके लिए भी मुझे बहुत बहुत प्रताड़ना मिली। यहाँ तक कि 9 महीने मुझे भरपेट खाना भी नहीं मिला था और वो बच्चे को मतलब अबॉर्ट करने के लिए इतना प्रेशर दिया गया था। वहां भी ये काली रूप लिया था और उनको ही हमारी सास, हमारी 3 नंदे थी और 2 नंदे की शादी मेरी पहले हो चुकी थी और मैं जब आई तो 1 ननद का किया था मैंने। तो सास ने भी कहा था कि जन्म देने से नहीं होता, उसकी पढ़ाई लिखाई उसकी शादी में रखो, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, किस पर इतरा रही हो, मेरा बेटा तो नहीं करके देगा, इस तरह से। तो उस समय पहली बार जवाब सास को उलट करके दिया था, फर्स्ट टाइम। मतलब इतने दिनों से सह रही थी कि अब आपकी तो 3 बेटियां हैं, एक का तो मैं खुद कर रही हूँ और मेरी 2 है, आपको जॉब नहीं थी ना, मेरी जॉब है, मैं मेरे बच्चों का समझ लूंगी, कैसे पालना है, नहीं भी आपका बेटा देगा तो मैं सक्षम हूँ, इसको लेकिन लाऊंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी कि जो मतलब भ्रूण हत्या नहीं कर सकती हूँ मैं। और ये है ही तो आप लोगों को पछतावा आएगा कल के डेट में अगर आप हमको जबरदस्ती करोगे तो फिर ऐसा जब मैं फोर्सफुली, तो हमारे युगल ने हमसे बात ही बंद कर दी थी। हमें मम्मी के घर पे जाने के लिए किराया भी नहीं, उस समय पेमेंट भी ले लेते थे पूरा, इस तरह से कर रहे थे। बहुत प्रताड़नाएं, खाना नहीं पूरा मिलता था उसे, पौष्टिक तो दूर का बात है लेकिन ढंग की कुछ नहीं, बात ही नहीं होती थी। तो घर में जैसे मतलब एकदम आओ जाओ ड्यूटी करके आओ, थकी हारी, फिर 7वें महीने कैसे भी मम्मी तक मैं चली गई और फिर वो ही 2 महीने मम्मी ने खिलाया। और दीदी आश्चर्य, इतना बड़ा आश्चर्य, जो बाबा बोलता है ना, सास था मेरे, बेटी मेरी 4 किलो 900 ग्राम की हुई थी दीदी। कुछ भी नहीं। और इतनी प्यारी लग रहा था, 6 महीने की पाली पोस बच्ची आई है। और जैसे वो फिजिकली थी वैसे गुणों में भी आई तो इतना का दिल जीती। मतलब इसके पापा का तो सडन स्वभाव में चेंज आने लगा, इतना प्यार, मतलब बचपन से ही और अभी तक वो बाबा की ही बच्ची थी, वो बाबा का ही फरिश्ता मेरे घर में आया था और बाबा के ही घर में ही चली भी गई बहुत जल्दी, 13 साल की, ये 12 साल की, और वहाँ शक्ति निकेतन में है। तो वो बच्ची ने सारे बंधन तोड़े, सबको प्यार से जोड़ना जाना, जो मन में खटास थी ना वो मुझे भी समझाती थी बहुत प्यार से, दादी को भी इतना प्यार। तो वो लोगों ने कहा, वो लोग देखते थे ना तो बोलते थे अरे बड़ी वाली को तो हमने इतना प्यार, इतना लालन पालन से पाला पोसा, लेकिन इसको तो किसी ने ध्यान नहीं दिया था, यही सबसे ज्यादा प्यार करती, मतलब उन्हीं के मुंह से सुनते थे। तो उसको कहीं से मैंने ये भी नहीं पता चलने दे रही थी कि ऐसा तुम्हारे, लेकिन किसी ने उसको बता दिया था कि तुम पेट में थी ना तो तुमको बहुत तुम्हारी मम्मी को कष्ट मिला था, तुमको नहीं आना था, ऐसा किसी ने फैमिली में बता दिया था। तो वो बार बार ना जाके बोलती थी आप लोगों ने जो किया है ना उसका दुगना प्यार मिलेगा आप लोगों को, ऐसा ही बोलती थी मुझे, छोटी थी, जितना आपने किया उतना दुगना मैं प्यार देने वाली, उतना मैं पापा आपका नाम रोशन करूंगी, और उस समय ना आपको फिर पछतावा आएगा कि बेटियां क्या होती है, ऐसे करके समझाती थी। मैं कभी कभी बोलती थी चुप बेटा ऐसे नहीं बोलते, लेकिन फिर भी वो करती थी। वेरी नाइस। तो काफी सब टाइप के चैलेंजेस आपके जीवन में आए, हाँ, और सब टाइप का संघर्ष भी आपने किया। बहुत ही अच्छा अनुभव आपने शेयर किया है। एंड कहीं पे आपने क्रिएट तो किए हैं कर्मा, और कहीं पे आपने बहुत जगह पे सेटल भी किए हैं, क्रिएट एंड सेटल किए हैं, और कहीं पे सिर्फ सेटल किया है, क्रिएट नहीं किया। बहुत जगह पे ऐसा महसूस होता है, पता चलता है कि यहाँ पे आपने सिर्फ सेटल किया, एक्सेप्टेंस लेकर आके कि यही भाग्य में लिखा है और ऐसा चलना है जिस तरीके से, और वो उसको कहते हैं सेटल करना। अब दोबारा तुम्हारे जीवन में वो चीज नहीं आएगी। पर कई जगह पे जहाँ आपने क्रिएट किया है वो चैलेंजेस फिर से आपके जब जीवन में आएंगे तो आपको अब पता है उन चैलेंजेस को किस तरह से आपको फेस करना है। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। कल भी जो विक्रांत भाई ने एंड राजीव बहन ने, इन्होंने और किसने अनुभव शेयर किया था,
विक्रांत भाई ने भी जो अनुभव शेयर किया अपने मम्मी का, तो उस वक्त मुझे वो सारे रूप दिखाई दे रहे थे जो देवियों के रूप पापा जो बताता है कि किस तरह उन्होंने काली का भी स्वरूप लिया है, कहीं पे दुर्गा का स्वरूप लिया है। जब अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना था तो दुर्गा बनी वो, जब अपने लिए स्टैंड लेना था तो काली बनी वो। हम हर एक आत्मा ये रोल निभाते जरूर है अपने जीवन में। अब फर्क इतना ही है कि बाबा जब हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो सही तरीके से हमको वो रोल निभाना सिखाता है। अभी जैसे विक्रांत की मम्मी ने काली का रोल भी निभाया जब उनको ये पता चला कि उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी की या दूसरा अफेयर रखा है और उसका हक उसको देके अब प्रॉपर्टी बच्चों का भी हक वहां पे जाने वाला है, तो उसे काली का स्वरूप अपनाया, अपने लिए स्टैंड लिया। वहां पे कहीं ना कहीं जब वो शेयर कर रहे थे तो मुझे ऐसे लगा कि ये यहाँ तक सही था कि उन्होंने स्टैंड लिया, मगर बाबा जो हमें सिखाता है ना कि गुणों के साथ में तुमको करना है, गुण, शक्तियां एंड कलाएं, इनको यूज करके करना है। तो यहाँ पे भी उन्होंने स्टैंड लिया, मगर कहीं ये गुण थे ही थे, मगर गुणों के साथ में कुछ विकार भी थे। कहीं उनको रोष था अपने हस्बैंड के लिए, कहीं नफरत थी उस लेडी के लिए, कहीं बदले की भावना थी। तो इस वजह से क्या हुआ, उनका क्रिएट भी हुआ कर्मा, सेटल कर ही रहे थे वो और क्रिएट भी हो रहा था। तो किस तरह से हमें बाबा गाइडेंस देता है एज ए माँ बन के। मैं ये बीच बीच में आपको बाबा का रोल क्या होता है, वो पिता माँ बन के किस तरह हमें जीवन में बताता है, वो डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी। हम रोल तो निभा रहे होते हैं, वो उस रोल में फर्क कैसे होता है वो समझाना चाहती हूँ। अभी मोनी बहन ने भी जो अनुभव अपने शेयर किए उसमें उन्होंने भी सारी माताओं का सारी देवियों का रोल उन्होंने वहां पे निभाया है। कई संतुष्टता की देवी बनी है, कई अन्नपूर्णा बनी है, कई वो काली भी बनी, दुर्गा भी बनी, शांति की पूजानन भी बनी, शांति की देवी भी बनी। तो इस तरह के सभी देवियों का रोल उन्होंने ये किया है, निभाया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाई है, मगर बहुत सारी जगह पर उन्होंने क्रिएट भी किया है। अगर उन्होंने गुणों के बदले में अगर रोष भरे वर्ड यूज किए होंगे, गुस्से भरे, क्रोध भरे, या कहीं ना कहीं बदले की भावना, क्योंकि उस वक्त हमें समझ में नहीं आता है, बाबा का ज्ञान नहीं ना होने की वजह से हम स्टैंड जरूर लेते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेते हैं, मगर अगर विकारी भावनाएं रखकर अगर वो स्टैंड लेते हैं तो वहाँ हम क्रिएट करते हैं कर्मों को, एक तरफ सेटल भी कर रहे हैं और एक तरफ क्रिएट भी कर रहे हैं। तो ये फर्क है बाबा की पालना में, और एक ये फर्क है हम खुद जब वो कदम उठाते हैं, हमारी समझ के अनुसार जब हम चलते हैं, तो इन दोनों में ये फर्क नजर आता है। ठीक है? यस, या वीना बहन? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये मोनी बहन को बिग सल्यूट है मेरे